So hello everyone. In this video, now we are going to study the another section and another topic of class 10 life process chapter 6. So today's topic is villi and microvilli. Villi or microvilli can complete digestion and absorption of food take place in the small intestine. जितने भी digestion होते हैं, जितने भी absorption होते हैं food के, वो कहाँ पर होते हैं? Small intestine में होते हैं. पैनक्रिएटिक जूस कमिंग फ्रॉम द पैनक्रियास. पैनक्रियास से क्या आते हैं? पैनक्रिएटिक जूस आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाइल जूस कहाँ से आते हैं? लीवर से आते हैं. पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से आते हैं? पैनक्रियास से. बाइल जूस कहाँ से आते हैं? लीवर से. इंटेस्टिनियल जूस कहाँ से सिक्रेट होते हैं? इंटेस्टिनियल ग्लैंड से. और कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है फूड का? यहीं पर होता है. All the digested nutrients are absorbed by the long finger-like projection present in the ileums of the small intestine. Long finger-like projection इसे इसका नाम क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? villi. villi. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? villi. This small finger-like structure of the inner wall of intestine called villi. ये small finger-like जो structure होता है intestine का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? villi बोलते हैं. Singular क्या होता है इसका? villus. Each villus has its cell membrane of the lumen side again folded into microscopic process called microvilli. जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए एकदम छोटा होता है, इस villi से भी बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं. Villi is most important. Microvilli is not only important, but you have to study. Next, villi increase the internal surface area of the intestinal walls, making available a greater surface area for absorption. Villi क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं इंटरनल सरफेस एरिया को. इंटेस्टाइनल वॉल से जो क्या मेक करता है? एक ग्रेटर सरफेस एरिया absorption के लिए एक बेटर और एक ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोड्यूस करता है. Digested nutrient passes into the semi-permeable villi through diffusion. ये diffusion से लेकर semi-permeable तक क्या करता है? पास करता है. Villi also help in chemical digestion of food. ये और क्या होता है? किसमें हेल्प करता है? केमिकल डाइजेशन फूड का. क्या सिक्रेट करके? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करके. ये क्या है? इसका इमेज है. इस विलाई का इमेज है. ये क्या है? विलाई है. इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? विलाई बोलेंगे. ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब क्या है? माइक्रोविलाई है. ये इंटरसाइट है. इसकी जो मिडिल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसाइट. और इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्ट. ठीक है, ये उसके पिक्चर है, इसके डायग्राम है. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन कैसे होते हैं हमारी ह्यूमन में? द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स. हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन. A well-defined respiratory system help breathing and exchange of gases. एक well-defined respiratory system जो होता है वो help किसमें करता है? breathing के लिए और exchange करने के लिए gases का. Breathing involves the inhalation of oxygen and exhalation of कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या करता है? ये इनहेलेशन के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन को लेता है और क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है. The human respiratory system involves the nose, nasal cavities, pharynx, larynx, trachea, windpipe, bronchus, bronchioles and alveoli. ये सब उसको कंटेन करते हैं. इसमें ये सब चीज इन्वॉल्व रहते हैं. Bronchioles and alveoli are enclosed in the pair of lungs. ये lungs के पेयर में ये रहता है. The rib cage muscle associated with the rib cage and diaphragm all help in the inhalation and exhalation of gas. रिब केज और मसल्स जो होते हैं वो रिब केज का क्या करता है? रिब केज के साथ और डायफ्राम के साथ मिलकर ये हेल्प क्या करता है? इनहेल करने के लिए और एक्सहेल करने के लिए. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है? टेक एयर को टेक करता है, हमारे अंदर लेता है, ऑक्सीजन को हमारे अंदर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनहेलेशन. जो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, जो गैसेस को बाहर छोड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन. वन ब्रीथ कंप्राइजेस वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. एक क्या होता है? इनहेलेशन. एक बार इनहेलेशन होगा और एक बार एक्सहेलेशन होगा. नेक्स्ट, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिफ्यूजन क्या होता है? इन मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में. जब वो जाता है कोई भी एनर्जी का, बिना एनर्जी को स्पेंड किए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे. प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? अनलाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन्स और एनिमल्स को छोड़कर प्लांट जो क्या करता है, वो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है एक्सचेंज करने के लिए.
दे हैव स्टोमाटा, उसके पास स्टोमाटा रहता है। स्टोमाटा किसमें प्रेजेंट रहता है? लीव्स में। और क्या होता है? लेंटिकल्स होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? स्टेम में, जो इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। कंपेयर टू एनिमल्स, एनिमल से कंपेयर में प्लांट्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रिस्पायर एट एवरी लोअर रेट। हर एक रूट, स्टेम, ये लीव्स, ये सब क्या होते हैं? लोअर रेट में वो क्या करते हैं? इस लोअर रेट में वो क्या करेंगे? रिस्पायर करेंगे, मतलब अपने गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? हम हमसे ले लेंगे, इन्वायरमेंट से ले लेंगे, और फिर ऑक्सीजन को वो छोड़ेंगे। उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।